गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। 23 की समाप्ति के बाद वर्ष 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं और आज है 1 जनवरी 2024। शुरुआत करेंगे हम जो अपनी सीरीज चल रही है RO ARO की GS, उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो इस वर्ष का पहले दिन का ये फर्स्ट टेस्ट है और इस सीरीज़ का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 376 और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 376 तक पहुँच सकते हैं। पहला प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न इसमें करंट अफेयर्स के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इराक को पीछे छोड़कर कौन भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। प्रैक्टिस इसमें हम करेंगे हम पूरे 1 वर्ष के प्रश्नों की, ठीक है। तो कौन बन गया है? रूस बन गया है। डी है इसका आंसर। देखिए, इराक को पीछे छोड़कर रूस जो है भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया, सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। दृष्टिबाधित लोगों के लिए T20 विश्व कप के तीसरे एडिशन का आयोजन किस देश ने किया था? भारत ने ही किया था। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यह मुकाबला जो है भारत ने जीता और किसको हराकर जीता? बांग्लादेश को हराकर जीता। और इसके ये जो टूर्नामेंट था, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे युवराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किस बैंक के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता? किस बैंक ने बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता? देखिए, अगर 22 को कोट करके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर्स बहुत पुरानी हो गई। अक्टूबर नवंबर तक के तो प्रश्न पूछे ही जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो हाल ही में तो हमने 24 में प्रवेश किया है। ये केनरा बैंक है, इसका आंसर सी है। तो केनरा बैंक को लंदन में आयोजित ग्लोबल बैंकिंग समिट में भारत सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया, याद रखिएगा। नंबर 4 पर आ जाइए। फिजियोलॉजी या मेडिसिन या हिंदी में चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है किसको? जोनाथन स्विफ्ट को, कैटलिन कारिको को, टिम ड्वीक को, जोनास साल्क को। ये नाम बहुत पुराना है, बहुत पहले इन्होंने उपलब्धि हासिल कर ली। यहाँ उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैटलिन कारिको को, ऑप्शन नंबर बी। तो 2 लोगों को मिला है ये, कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन। क्यों मिला है? न्यूक्लियोसाइड आधार संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व जल दिवस हर साल मनाया जाता है 22 मार्च को और इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग चेंज। सी है इसका आंसर। तो विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और 23 की जो थीम है वो है एक्सेलरेटिंग चेंज। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। विश्व भर में हिरोशिमा दिवस किस माह में मनाया जाता है? देखिए, हिरोशिमा दिवस मनाते हैं हम अगस्त माह में। 2 परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराए गए जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को, तो अगस्त इसका आंसर हो जाएगा बी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी शहरों पर परमाणु बमबारी को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला परमाणु बम जो है वो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था और 3 दिन बाद दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त को जापान के नागासाकी पर गिराया गया, जिसमें एक पल में लाखों लोग मारे गए थे। अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विश्व कैंसर दिवस के बारे में जागरूकता के लिए एक वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है, जिसे जागरूकता फैलाने और लोगों को इसकी पहचान, उपचार और रोकथाम के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से पिछले 23 वर्षों
यानी वर्ष 2000 से हर साल डैश को मनाया जाता है। तो पूरा इसका एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में ही डाल दिया है और छोटा-सा रिक्त स्थान भरना है। यानी प्रश्न पूछना चाह रहा है, अगर एक लाइन में बोले तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फरवरी माह में, लेकिन सारे के सारे फरवरी 4 फरवरी को। ए है इसका आंसर। तो विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है और वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम अगर देखें तो क्लोज द केयर गैप। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? मनिका बत्रा। ए है इसका आंसर। तो भारत ने एकमात्र कांस्य पदक जीता है महिला युगल स्पर्धा में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? ये गोवा में हुआ था और इसको ये जो सम्मानित हुए थे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, चिरंजीवी। ठीक है, बी है इसका आंसर। तो 53वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल में चिरंजीवी कोनिडेला को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया। यह गोवा में आयोजित किया गया था। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड। 10वां प्रश्न है, परिचय पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने परिचय पहचान पत्र जारी किया है यूटी, क्योंकि पहले राज्य था ये, यूनियन टेरिटरी बन गया। यह है जम्मू कश्मीर। बी है इसका आंसर। सीधे सीधे नाम याद रखिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय महान एथलीट को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? किसको चुना गया है? कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा, मैरी कॉम या हिमा दास? बताइए किसको चुना गया है? पीटी उषा, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय ओलंपिक संघ जो है वो ओलंपिक खेलों, एशियन गेम्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक मीट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करने वाला निकाय है या संस्था है। और यह जो है आयोजनों में भारतीय टीमों का प्रबंधन भी करता है। इसका गठन हुआ था 1927 में और इस संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा। और पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, कोई अध्यक्ष जो एक महिला है वो पहली बार बना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 12 प्रश्न है, ऑस्ट्रा हिंद 2023 संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? ऑस्ट्रा हिंद यानी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच है एक संयुक्त सेना अभ्यास। अपने आप में वो प्रश्न हो सकता है, ऑस्ट्रा हिंद। तो इस बार ये 23 वाला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर? पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के। तो इससे पहला वाला जो हुआ था 22 वाला, वो राजस्थान में हुआ था। तो संयुक्त सेना अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद किन दो देशों के बीच है? ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान यानी भारत के बीच है। 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है ऑस्ट्रा हिंद संयुक्त सेना अभ्यास 2023, यानी हाल ही में। 13 प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चयनित भाषणों का संग्रह है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। इस पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किसने किया? वेंकैया नायडू, आरिफ मोहम्मद खान, अनुराग सिंह ठाकुर। देखिए तीनों के तीनों ये मौजूद थे और इसका आंसर उपरोक्त डी हो जाएगा। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन इन तीनों ने किया है। तो प्रधानमंत्री के चयनित भाषणों का संग्रह है ये, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। पुस्तक का विमोचन जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा 23 सितंबर 2022 को
रंग भवन सभागार आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किया गया। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। होंगे नहीं, थे, हो चुके। और केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस कार्यक्रम की मेजबानी की भूमिका में रहे। तो तीनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है? वेंकैया नायडू, आरिफ मोहम्मद खान, अनुराग सिंह ठाकुर। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये नाम है नरगिस मोहम्मदी। तो नरगिस नरगिस नरगिस, यूसुफ जई नहीं, मोहम्मदी, सिद्दीकी नहीं, खान नहीं। तो इस तरह से ही प्रश्न आ सकता है। पूरा नाम याद रखिएगा, सरनेम सहित। देखिए, नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए नरगिस मोहम्मदी को वर्ष 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। नरगिस को अपने साहसिक संघर्ष की भावी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी। कुल मिलाकर शासन ने उन्हें 13 बार गिरफ्तार किया, 5 बार दोषी ठहराया और कुल 31 साल जेल और 154 करोड़ की सजा सुनाई। और अभी भी जब ये इनका नाम इस पुरस्कार के लिए चयनित हुआ तो उस समय भी वो जेल में ही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये सितंबर महीने में मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन कब? 27 सितंबर को। सी है इसका आंसर। तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। और वर्ष 2023 की थीम क्या है अगर पूछ ले तो? टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट, यानी पर्यटन और हरित निवेश। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? ये किया है इन्होंने बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेंगलुरु में HAL द्वारा स्थापित एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण केंद्र का उद्घाटन किया। और यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए एक ही स्थान पर पूरे रॉकेट इंजन का उत्पादन किया जा सकेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसने नहीं, किस लिए दिया गया है? यहाँ होना चाहिए किस लिए दिया गया है, किस लिए दिया गया है। क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए, जीनोम एडिटिंग की एक विधि के विकास के लिए, असममित ऑर्गोनो कैटालिसिस के विकास हेतु, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास हेतु। देखिए, जो 2022 का था केमिस्ट्री का वो मिला था क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास हेतु, तो ये तो होगा नहीं, ये 22 वाला पहले ऑप्शन में। और असममित ऑर्गेनो कैटालिसिस के विकास हेतु यह वर्ष 2021 में दिया गया था। और जीनोम एडिटिंग की एक विधि के विकास हेतु ये वर्ष 2020 में दिया गया था। जो वर्ष 2023 का जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए, यानी डी होगा इसका आंसर। तो ये 22 का है, ये 21 का है, ये 20 का है। थोड़ा और पीछे जाएं 19 में, तो उसमें 2 वैज्ञानिकों को दिया गया था लिथियम आयन बैटरी के विकास हेतु, अगर आपको याद आ रहा हो तो। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए मोंगी जी बावेंडी, लुईस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एक्कीमोव को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर अजी, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन की शुरुआत हुई? बताइए, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश? यह है भारत और बांग्लादेश के बीच। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर।
तो भारत और बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन की शुरुआत हुई है और इस पाइपलाइन को नाम दिया गया है भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास किया? ये एक क्रिकेट स्टेडियम है और ये शिलान्यास किया गया है वाराणसी में। ठीक है, शिलान्यास यानी नींव का पत्थर रखना, बी है इसका आंसर। तो हाल ही में सितंबर 2023 में वाराणसी के दौरे पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री ने वाराणसी के गंजारी में पूर्वांचल के पहले और यूपी के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया और इस स्टेडियम में भगवान शिव और काशी की झलक दिखेगी और इस स्टेडियम का जो आकार होगा वो अर्धचंद्राकार होगा, जिसमें लगी जो फ्लड लाइट्स हैं वो त्रिशूल के आकार की होंगी। तो ये खास बात है इसकी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। अंतिम प्रश्न है ये। संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? तो 9 होंगे, उनमें से एक भारतीय कार्यक्रम को भी शामिल किया गया है, टोटल 10। और इस कार्यक्रम का नाम क्या है इनमें से? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम नहीं है, फिट इंडिया कार्यक्रम नहीं है, स्वच्छ भारत अभियान नहीं है, यह है नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत सरकार की ओर से पवित्र नदी गंगा को साफ करने लेकर चलाई जाने वाली नमामि गंगे परियोजना को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के 10 अभूतपूर्व प्रयासों में शामिल किया है, याद रखिएगा इसको। और भारत के प्रधानमंत्री ने गंगा नदी को फिर से जीवंत करने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए वर्ष 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था और गंगा नदी की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए $5 बिलियन से अधिक की प्रतिबद्धता जताई थी। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस 102 बार कर लीजिएगा। आर की फुल टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को।